आपको बताते हैं मोललता के बारे में और मोल प्रभाज के बारे में कि मोललता और मोल प्रभाज क्या होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था मोलरता क्या होती है, आज बताऊंगी मोललता यानी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोललता जो होता है इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो मोलरता था उसको कैपिटल M से दिखाते हैं। तो मोललता बराबर होती है, देखिए, जो एक मोललता और मोल प्रभाज, नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक, ये सभी विलयन के लिए यूज किए जाते हैं। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि विलायक को सॉल्वेंट और विलेय को सॉल्यूट। तो देखिए, विलायक जो होता है इसमें घोला जाता है किसको, विलेय को, और फिर क्या तैयार हो जाता है, विलयन हमारा तैयार हो जाता है। जैसे हम चीनी और पानी को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें शरबत मिलता है। शरबत हमारा यहाँ विलयन होगा, पानी हमारा जो जल होगा ये विलायक होगा, और विलेय जो हमारी शुगर है यानी चीनी है, शक्कर है, वो हमारी विलेय होगी। यानी जिसको जो घुलता है वो विलेय होता है, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, विलयन। अब इसी से देखिए मोललता कैसे निकालते हैं। मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक, वो भी ग्राम में, चाहे ऐसे लिखिए या चाहे हिंदी में लिखिए ग्राम में, और इनटू हो जाता है 1000 से। ठीक, अब देखिए परिभाषा कैसे लिखते हैं, मोललता के लिए परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम चाहे लिख लीजिए चाहे 1 किलोग्राम लिख लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए, किलोग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब यहाँ आप ग्राम कर देंगे तो आपको 1000 से गुणा करना होता है। ठीक है, इसलिए चाहे आप 1 किलोग्राम लिखिए चाहे 1000 ग्राम लिखिए, इससे हमारी मोललता निकलती है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इस सूत्र को याद रखिए। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और इसका भार दे दिया जाता है आपको 30 ग्राम। कोई पदार्थ है, इसका भार आपको दे दिया गया 30 ग्राम। इसका अणु भार आप मान लीजिए, नहीं, इसका आप भार मान लीजिए 3 ग्राम और अणु भार मान लीजिए 30। ठीक, पदार्थ का भार, पदार्थ को आप x मान सकते हैं, x का भार आप मान लीजिए 3 ग्राम। ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और ये अणु भार है जिसका हमने अणु भार मान लिया कि 30 है, क्योंकि x है, कोई निश्चित तो है नहीं, आप कुछ भी यहाँ मान लीजिए। तो इसका अणु भार हमने मान लिया 30। अब इसको घोला जाता है 250 ml जल में। ठीक, जल यहाँ विलायक है तो इसको घोला जा रहा है जल में, वो भी ml में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ मोलरता चाहिए, तो यहाँ ग्राम है। 250 ग्राम जल में घोला जाता है किसको, एक पदार्थ को 3 ग्राम, और उस जिसका अणु भार क्या होगा, 30 होगा। अब हम मोललता निकालेंगे कैसे। मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या। देखिए, मोलों की संख्या और किसके मोलों की संख्या, विलेय के, और फिर बटे होता है हमारा आयतन। तो अभी सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है कि जिसका भी आपको मोलों की संख्या निकालनी है, हमें यहाँ विलेय चाहिए। विलेय कौन सा है, जो पदार्थ घोला गया है। तो यहाँ हमें x का भार चाहिए और अणु भार चाहिए, यानी हमें x के मोलों की संख्या निकालनी है। तो
इसका फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। ठीक, भार हमारा कितना है 3 ग्राम, अणुभार हमारा कितना है 30 ग्राम। इसको भाग करेंगे आ जाएगा 0.1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया मोलों की संख्या। अभी इसको इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। H2O का हमें कितना मिला है 250 ग्राम, विलायक हमारा 250 ग्राम है। अब हम मोलरता निकालेंगे तो मोलों की संख्या हमें मिल गई थी कितनी 0.1, तो मोलों की संख्या हम रख देंगे 0.1 बटे हमें यहाँ 250 ग्राम जल दिया गया है और गुणे कर देंगे 1000, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया गया इसलिए हमें 1000 यहाँ लगाया जाता है और ग्राम में ही इसको लिखा जाता है। अगर आपको किलोग्राम में दे दिया गया तो आप सबसे पहले ग्राम में चेंज करोगे, फिर उसके बाद इसको आगे लाओगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 250 4 बार ये कट जाएगा और इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.4। ये मोलरता नहीं मोललता है। देखिए मोलरता जो था वो मोल प्रति लीटर में निकलता था, अब ये जो मोलरता है ये मोललता है ये मोल प्रति किलोग्राम में निकलेगा। ठीक, मोल प्रति किलोग्राम में। अब यहाँ किलोग्राम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ 1000 से गुणा कर दिया है, इसलिए यहाँ भी किलोग्राम में बदल चुका होता है। तो एक मोल प्रति किलोग्राम, ये हम मोललता इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हमारा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज और मोल प्रभाज को क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल प्रभाज जो होता है बहुत ही सिंपल सा, अगर आप इसे समझेंगे, अभी मैंने बताया था कि जो विलयन होता है ये दो चीज़ों से बनता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं विलयन। ठीक, अभी मोल प्रभाज दोनों का होगा, ऐसे समझिए मोल प्रभाज के लिए कि जो विलयन होता है उसका जो अवयव है, चाहे विलायक चाहे विलेय, इनका जो अवयव होगा ये एक अनुपात दिखाते हैं। कैसे, तो उस ऐसे मान लीजिए मोल प्रभाज किसी एक अवयव के लिए, अगर विलेय है तो आप विलेय के लिए लेंगे, विलायक है तो विलायक के लिए लेंगे। किसी एक अवयव के लिए उसका मोल प्रभाज क्या होता है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऐसे पहले समझिए, मान लेते हैं विलेय में मोलों की संख्या है Na। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या है Nb और विलयन की क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही मिलके विलयन बनाते हैं तो इसका मतलब इसके मोलों की संख्या इसके और इसके दोनों के योग के बराबर हो जाएगी, यानी विलयन में मोलों की संख्या Na प्लस Nb हो जाएगी। तो अभी मोल प्रभाज की परिभाषा ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय का मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या Na हमने यहाँ मानी है Na बटे विलयन के मोलों की संख्या, और विलयन के मोलों की संख्या हमने ये Na प्लस Nb, यानी किसी अवयव का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात होता है। विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या लिखेंगे। इसी से ही मोल प्रभाज निकलता है। फिर से समझ लीजिए, किसी अवयव का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है या उसका अनुपात होता है। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलायक का निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो Nb बटे Na प्लस Nb। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।